मैंने कभी कोई जब मंत्री पद किसी से मांगा है, जब मैं विपक्ष का नेता बना 2007 में, तब भी मैंने माने सोनिया जी से या किसी से ये नहीं कहा मुझे विपक्ष का नेता बनाया जाए। मैं काम में विश्वास रखता हूँ। हरक सिंह रावत ने कभी किसी से कुछ मांगा हो या ना मांगा हो, लेकिन सीबीआई इन दिनों उनसे जवाब जरूर मांग रही है। जवाब पाखरो सफारी घोटाले में, जवाब अवैध तरीके से पेड़ काटने के मामले में। और इसीलिए हरक सिंह रावत अब खुद को शिकंजे से बचाने के लिए नए नए सियासी शिगुफे चल रहे हैं, नई नई तरकीब अपना रहे हैं। हरक रावत ने दावा किया कि सीबीआई ने उनसे जब बीते दिनों पूछताछ की तो उन्होंने त्रिवेंद्र रावत जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे उनका भी नाम लिया। इसके अलावा तीरथ रावत, वो भी कुछ महीने तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे, तब भी हरक वन मंत्री ही थे। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जब मुख्यमंत्री बने तब भी हरक वन मंत्री थे। तो हरक ने यह बताया कि उन्होंने सीबीआई से कहा है कि अगर उनको सीबीआई दोषी मानती है तो तीनों मुख्यमंत्रियों को भी दोषी माना जाए, क्योंकि वो अकेला कोई मंत्री कुछ नहीं कर सकता। हरक ने यह भी दावा किया कि कई ऑफिसर्स के भी उन्होंने नाम लिए हैं जो वन विभाग के तत्कालीन अधिकारी थे, जिम्मेदार अधिकारी थे, और अलग अलग मसलों पर अलग अलग तरीके से बात हुई। हालांकि हरक ने यह भी कहा कि वो बिल्कुल भी इस मामले में दोषी नहीं है। जो पाखरो सफारी है वो झूठा केस बनाया जा रहा है। हरक रावत दावा करते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अब सीबीआई ने उनसे पूछताछ की है, संभवतः आगे भी हो सकती है। आगे क्या होगा, जांच किस तरफ जाएगी, ये भी सवाल है। लेकिन इस बीच जब चुनाव केदारनाथ का आ रहा है उपचुनाव, तो वहां के लिए हरक अपने तरीके से अपनी सियासी बिसात बिछा रहे हैं। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव था हरिद्वार पार्लियामेंट में, तब भी मैंने कभी दावेदारी नहीं की है। मुझसे शैलजा ने कहा आपने दावेदारी नहीं की। मैंने कहा मैडम, मैंने आज तक कभी भी चाहे एमएलए चुनाव लड़ा हूँ, मैं कभी इतनी बार मंत्री रहा हूँ, मैंने कभी कोई जब मंत्री पद किसी से मांगा है, जब मैं विपक्ष का नेता बना 2007 में, तब भी मैंने माने सोनिया जी से या किसी से ये नहीं कहा मुझे विपक्ष का नेता बनाया जाए। मैं काम में विश्वास रखता हूँ और इसलिए मैंने कभी कोई दावे नहीं किए हैं कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ूंगा। और अब मैं विधायक के चुनाव, मंत्री और ये सब, मतलब मैं सोचता हूँ कि आपको भी मालूम है कि जिस उम्र में लोग युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते थे, उस उम्र में उत्तर प्रदेश में मंत्री रहा हूँ। हरक रावत भले ही ये कह रहे हो कि उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, लेकिन हाल फिलहाल उनकी सक्रियता ये दिखाती है कि वो केदारनाथ उपचुनाव के लिए कितने उत्सुक हैं। अगर पार्टी मौका देती है तो जरूर वो आगे बढ़ना चाहेंगे और इसीलिए इसके वो संकेत भी दे रहे हैं। लगभग 34 साल आप देखो ना कि 7 बार मैंने मंत्री पद की उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में शपथ ली है, 7 बार, और 2 बार विपक्ष नेता का पद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। और 97 में उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का मैं चेयरमैन था, उसका पद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। तो 9 बार मैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं कोई दावेदारी मेरी नहीं है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है, जो काम सौंपती है, मैं कभी बड़ा छोटा भी नहीं मानता हूँ। मुझे अगर ब्लॉक में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए काम दिया जाएगा, मैं ब्लॉक को करूँगा। मैं ये भी जब मैं पद पे होता हूँ, पद के हिसाब से काम करता हूँ। आज हम विपक्ष में कार्यकर्ता हैं तो मुझे सड़क पे नारे लगाने से लेकर धरने प्रदर्शन करने में मजा आता है। और मुझे सच देखा जाए तो मुझे सत्ता में रहकर काम करने का उतना मजा नहीं आता है जितना मजा और जितना मुझे अच्छा जो है विपक्ष में सड़कों पर लड़ाई लड़ने में आता है। विपक्ष में रहते हुए हरक को कितना मजा आ रहा है ये तो हरक ही बेहतर जाने। लेकिन 2016 में जब हरीश रावत की सरकार के खिलाफ उन्होंने बगावत की, तब उनके दामन पर दल बदल का दाग लगा। 2022 आते आते फिर वो कांग्रेस में लौट आए। अब कांग्रेस में फिर से स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उनका कितना साथ देगी, उन्हें कितने आगे बढ़ाएगी, ये फैसला कांग्रेस को करना है। लेकिन सीबीआई की जांच और उपचुनाव के बीच हरक सिंह रावत का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर जरूर दिलचस्पी बनी हुई है।